So let's see this question. The question is given as a fan is running at 3000 rotation per minute. It is switched off. It comes to rest by uniformly decreasing its angular speed in 10 seconds. The number of revolutions in this period is option number A 150, option number B 250, option number C 350 and option नंबर डी 300. यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक फैन है जो कि रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी गिवन है हमें 3000 रोटेशन पर मिनट. अब हमने इसको बंद कर दिया तो धीरे धीरे ये रुक जाएगा. कितनी देर में ये रुक रहा है? 10 सेकंड्स में. तो जब ये रुक जाएगा तो हमें बताने इसने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए. तो हम जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो कंसेप्ट हमारे पास होगा कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम सर्कुलर मोशन में बात करते थे तो वहां पे हम ऐसा लिखते थे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो इसको यूज करके हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक और इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ पर, वो हो जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा थीटा. तो यहाँ से पहली इक्वेशन से हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन से हम टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करेंगे. तो देखते हैं. तो सबसे पहले हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है? 3000 रोटेशन पर मिनट. अगर मैं रोटेशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास ये आएगा 3000. वन रोटेशन इज ऑफ 2 पाई रेडियन और 1 मिनट इज ऑफ 60 सेकेंड्स. तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3000 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. तो हमारे पास ओमेगा नॉट आ रहा है 2/3 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो ये आ गया हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. अब हमको बोला गया है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 है. तो ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0 रेडियन पर सेकेंड. तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. इट इज कमिंग आउट टू बी 0. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 100 पाई प्लस अल्फा. टाइम कितना लगा हमको? 10 सेकेंड्स. लिख दो इसको 10 सेकेंड्स. तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 100 पाई अपॉन 10 दैट इज माइनस 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया. अब इसी का इस्तेमाल हम सेकंड इक्वेशन के लिए यूज करेंगे. तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन के लिए बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0. इनिशियल कितनी आई थी हमारे पास? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास थी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो इसको हम लिख देते हैं 100 पाई रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर. और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आया था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया. 2 इंटू 10 पाई और ये थीटा. तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन. थीटा को ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास जो एंगुलर नंबर ऑफ रोटेशंस निकल कर आ रहे हैं या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 100 पाई इंटू 100 पाई अपॉन 20 पाई. हम इसको इधर लेकर गए, वहां से हमने इसको सॉल्व किया. ये कैंसिल, ये कितना आ रहा है हमारे पास? थीटा इज कमिंग आउट टू बी, थीटा इज 2 5 10 2 5 10 500 पाई. ये हमारे पास क्या है? ये रेडियन में आया है. तो मेरे पास नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे आ जाएंगे? अगर मैं नंबर ऑफ रोटेशंस की बात करूं तो हम इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे. तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो हमारे पास आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस इज कमिंग आउट टू बी 500 पाई. और 1 रोटेशन में कितना रेडियन होता है हमारे पास? 2 पाई. तो यहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया, पाई से पाई कैंसिल. इट इज कमिंग आउट टू बी 250. अब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर.